हेलो दोस्तों, होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। घर में है आप लोग, इस समय लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाई करते रहिए, ज्यादा फालतू बातों पर ध्यान मत रखिए, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जाम आने वाला है, सितंबर में डेट आ गई है आपकी, भले ही वो टेंटेटिव है, बट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका जो टाइम है उसी समय होगा। 90% मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो उसी समय पे होगा जिस समय पे दिया गया है। 1 से 4 के बीच का शेड्यूल है, तो उसी में शायद आपका एग्जाम हो जाए, तो तैयारी पूरी प्रॉपर रखिए। अभी आप देख रहे हैं हमने थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया है, तो कल हमने जीरो लॉ कवर किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर स्केल। ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका ये लास्ट चैप्टर, उसका ये लास्ट टॉपिक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर स्केल। क्लियर है? और ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके, बहुत ज्यादा एग्जाम में, खासकर जो आपका टेम्परेचर स्केल है उससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ये आप सबको भी पता होगा, आप सबने देखा भी होगा, क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर स्केल पे, स्केल के कन्वर्जन में, मतलब केल्विन से फारेनहीट या इन सब में जो कन्वर्जन करते हैं हम, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही आसान चीज है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज होइए वर्ड्स को लेके, सबसे पहले आप क्या करिए, वर्ड्स को स्प्लिट करिए। आपको आधी चीज तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक का मतलब क्या है आपको पता है? थर्मो और मेट्रिक। थर्मो का मतलब टेम्परेचर या हीट, थर्मो का मतलब भैया टेम्परेचर, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर को मेजर करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर को मेजर करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना क्लियर? ये तो बेसिक चीज है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर को मेजर कर सके या टेम्परेचर के साथ चेंज हो सके, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जो आपको लिखना है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं, जो कि हमारा तरीका है जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है सुनिए। दोज प्रॉपर्टीज, पहले आप डेफिनेशन प्रॉपर सुनिए और उसको नोट करिए। दोज प्रॉपर्टीज विच चेंज विथ टेम्परेचर, which change with temperature are called thermometric properties, are called thermometric properties. एग्जाम्पल क्या देखा हमने? दुनिया की हर वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो प्रॉपर्टी चेंज, टेम्परेचर चेंज प्रॉपर्टी चेंज, उसे क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ऑर्डिनरी थर्मोमीटर देखा होगा, जो सामान्य थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, आपने उसको देखा होगा। उस थर्मोमीटर में क्या होता है? ये थर्मोमीटर है, इसके अंदर क्या भरा है? मरकरी। क्या भरा है? Hg, पारा। क्या भरा है? मरकरी। अब जब ये डॉक्टर इस थर्मोमीटर को आपके मुंह में इंसर्ट करता है जस्ट टू चेक योर फीवर, तो क्या होता है? इसका जो पारा होता है वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाता है, जो मरकरी होता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। कहने का मतलब क्या होता है? इस थर्मोमीटर में जो मरकरी है ना, जब डॉक्टर इस थर्मोमीटर को आपके बॉडी में इंसर्ट करता है, आपके मुंह में इंसर्ट करता है, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपको फीवर है तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ये जो पारा है, मरकरी है, इसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब इसका एक्सपेंशन होता जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डिनरी थर्मोमीटर में
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब मरकरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है, क्या बोलोगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो क्या टेम्परेचर के साथ, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है? लेंथ, वॉल्यूम। लेंथ और वॉल्यूम मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन भी कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेंथ कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वॉल्यूम और एक्सपेंशन, ये कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेंथ, वॉल्यूम या एक्सपेंशन। दूसरी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कैसी प्रॉपर्टी है? चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या कि मैग्नेटिज्म जो है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो। आप क्या करो, आप एक चुंबक लो, एक है मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये चुंबक है। अब मैंने क्या किया, एक लोहे की रॉड या मेटालिक रॉड मैंने इस चुंबक के नीचे रखी। जब मैंने चुंबक के नीचे मेटालिक रॉड रखी तो चुंबक ने क्या किया, रॉड को स्टिक कर लिया, चिपका लिया। ठीक है, चुंबक ने क्या किया, रॉड को चिपका लिया। अब मुझे यह देखना है कि जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है कि नहीं। तो मैं क्या करूं, मैं इस चुंबक को और रॉड को ले गया, गैस के बर्नर पे रख दिया। चुंबक ने क्या किया, रॉड को पकड़ा हुआ है, मैं इसको ले गया गैस के बर्नर पे रख दिया। और थोड़ी देर बाद जब आप गैस के बर्नर से इसको हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये चुंबक इस लोहे की रॉड को छोड़ना शुरू कर देगा। ये चुंबक इस लोहे की रॉड को छोड़ना शुरू कर देगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो मैग्नेटिज्म भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसीलिए मैग्नेटिज्म भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बेसिक एग्जांपल देखोगे बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप हो और आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैग्नेटिज्म आपका बहुत ज्यादा तगड़ा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग खत्म कब होती है? बॉन्डिंग कब खत्म होती है? जब टेम्परेचर आता है, जब पैसा आता है। जब पैसा आता है ना तो बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मतलब रिश्तों की जो मैग्नेटिज्म होती है ना, वो पैसे की वजह से खत्म हो जाती है। पैसे को लेकर रिश्तों में झगड़ा हो जाता है। मतलब मैग्नेटिज्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अर्थात मैग्नेटिज्म इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, वॉल्यूम, एक्सपेंशन और मैग्नेटिज्म, ये क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। और बताइए प्रेशर भी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर भी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली प्रेशर के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज होता है। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अभी आप सिर्फ सुन लो, अभी ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इस पर हमारा टॉपिक आएगा तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे है। और क्या है, कलर भी क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कलर भी क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कलर भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। आप देखोगे, आप बहुत सारी चीजें ऐसी, आप घर पेंट कर दो या कोई चीज रख दो, कलर्ड चीज रख दो, बहुत दिन तक जब धूप में एक्सपोज होती है तो उसका कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। कलर भी क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अर्थात कलर भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बेसिक बताऊं तो सुनो, जब आप कभी किसी से लड़ाई करते हो तो लोग क्या बोलते हैं, यार चेहरा लाल हो रहा है, चेहरा आपका लाल हो रहा है, बिल्कुल बहुत गुस्से में हो क्या। मतलब बहुत, जब आपको गुस्सा चढ़ता है ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। लोग कहते हैं ना लाल हो रहे हो गुस्से से लाल हो रहे हो, मतलब टेम्परेचर के साथ आपका कलर चेंज हो रहा है। मतलब कलर भी क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। दुनिया की हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, हर वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए, तो ये लेंथ, वॉल्यूम, एक्सपेंशन, मैग्नेटिज्म, प्रेशर, कलर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठोक देगा तो बिल्कुल ध्यान से करियो, बिल्कुल ध्यान से इसको करना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर
a thermometric property. So you have to take the right answer to get at least 1 mark. क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। हमको क्या पढ़ना है? थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्री का सिद्धांत। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल का मतलब वो प्रिंसिपल जिस पे सारे थर्मोमीटर बनाए गए हैं, जिस प्रिंसिपल पे सारे थर्मोमीटर काम करते हैं, वर्क करते हैं, हमको वही पढ़ना है, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको ये छोटी सी जानकारी लेना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने देखा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लियर? नोट इट। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए। और सारे टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, चाहे मैथ के टीचर हो, जीएस के टीचर हो, बायो के टीचर हो, सिविल के टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि उनको आप एनकरेज करिए और भी सारे वीडियो बनाने के लिए। क्लियर? तो इसको नोट करिए। चलिए अब हम देखते हैं थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्री का सिद्धांत, थर्मोमेट्री का सिद्धांत, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्री का सिद्धांत। क्लियर? अब सुनिए, ये जो थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल है, बिल्कुल आराम से करिए, प्यार से करिए। थर्मोमेट्री का जो प्रिंसिपल है, सारे थर्मोमीटर्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। all thermometers, all thermometers, thermometers, थर्मोमीटर अगर आपको कोई बोलता है तो थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब टेम्परेचर और मीटर का मतलब नापना। एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को नापे, जो थर्म को मेजर करे, थर्मोमीटर कहलाती है। ठीक है? सो ऑल थर्मोमीटर्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। तो भैया सारे थर्मोमीटर सिर्फ इसी सिद्धांत पे ही काम करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में लग गया ना कि थर्मोमीटर्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तुरंत टिक करोगे क्या? थर्मोमेट्री का सिद्धांत, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन ये है कि भैया सारे थर्मोमीटर तो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये सिद्धांत है क्या, ये प्रिंसिपल है क्या? तो आइए देखते हैं पहले ये थर्मोमेट्री का सिद्धांत है क्या। थर्मोमेट्री का सिद्धांत ये कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, थर्मोमेट्री का सिद्धांत ये कहता है कि फर्स्ट फाइंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फाइंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट फाइंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्री का सिद्धांत यह कहता है कि पहले आप उन प्रॉपर्टीज को निकालिए, उन प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हैं। मतलब डेटा है दोज प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, दोज प्रॉपर्टीज विच आर चेंजिंग with temperature are found first। पहले किस प्रॉपर्टी को निकालेंगे? उन प्रॉपर्टी को जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। अभी हम सब देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहां करना है, इसका यूज कहां करना है। फिर क्या करना है? तो पहले हमने उन प्रॉपर्टीज को निकाल लिया जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। फिर क्या बोलता है ये सिद्धांत? फिर बोलता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने निकाली है अभी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, उन्हीं की मदद से अब आप टेम्परेचर को निकालिए, उन्हीं की मदद से अब आप टेम्परेचर को निकालिए। सो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, with the help of these properties, कौन सी? थर्मोमेट्रिक। कौन सी? थर्मोमेट्रिक। with the help of these properties temperature is then found।
टेम्परेचर इज देन फाउंड। दो चीजें बेसिक प्रिंसिपल में, दो चीजें याद रखें। मैं आपको भी पूरा एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, कैसे इसका यूटिलाइज करना है, कैसे इसका एप्लीकेशन करना है, कैसे इसको यूज करना है। थर्मोमेट्री का सिद्धांत ये कहता है कि पहले आपको वो प्रॉपर्टी निकालनी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, अर्थात थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी निकाल ली, अब उन्हीं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की मदद से आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप नॉर्मल थर्मोमीटर देखो, मरकरी थर्मोमीटर, समझिए इन दोनों इस प्रिंसिपल को अप्लाई करिए। इसमें मरकरी थर्मोमीटर होता है। अब मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि सर ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर भी किस पे काम कर रहा है? मैंने कहा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल पे। आपने बोला समझाओ कैसे काम कर रहा है। हमने कहा ठीक है, देखो प्रिंसिपल अप्लाई करो। प्रिंसिपल में क्या है, पहले आपको क्या निकालना है? वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो आपको पता है इस थर्मोमीटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी? आपने अभी कहा लेंथ और वॉल्यूम। लेंथ या वॉल्यूम, मरकरी का लेंथ या वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ठीक है, आपने पहली चीज निकाल ली, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी निकाल ली कि मरकरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ या वॉल्यूम। अब विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज टेम्परेचर इज देन फाउंड। अब ये जो प्रॉपर्टी आपने निकाली है लेंथ या वॉल्यूम, इसी की मदद से आपको टेम्परेचर निकालना है। तो निकालते भी तो इसे ही हो। कैसे निकालते हो? जब इसको मुंह में इंसर्ट करते हो तो लेंथ चेंज होती है। लेंथ चेंज होती है तो लेंथ यही बताती है रीडिंग कितनी है। टेम्परेचर इसमें मार्क होते हैं, लेंथ चेंज होकर बताती है रीडिंग कितनी है। 104 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, तो लेंथ ही तो बताती है। तो लेंथ पहले आपने ये देखा कि इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है, आपने बोला लेंथ। फिर लेंथ की मदद से आपने टेम्परेचर निकाला। लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर को मार्क कर देगी कितना टेम्परेचर रीड करना है, तो आपने निकाल लिया टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। अभी हमारे पास बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर अपनी टेम्परेचर स्केल, जो कि होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 15, 20, 25 जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बकायदा करेंगे। अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी, जेईई या एई या गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जब हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम होगा एनर्जी इंटरैक्शन। तब हम पढ़ेंगे हीट और वर्क। यही हमारा एक पैटर्न होगा हर चैप्टर में। पहले चैप्टर की थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? चलिए, तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल हमने देख लिया, दो पॉइंट हैं, दोनों प्रिंसिपल हमने देख लिया। पहले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी निकालनी है, फिर उसी की मदद से हमको टेम्परेचर निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया इस थर्मोमीटर में। क्लियर है? अब इसको नोट करिए, हम चलते हैं आगे। इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और चलते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पे। थर्मोमीटर के कितने टाइप होते हैं, किस पे वर्क करते हैं थर्मोमीटर? थर्मोमेट्रिक का प्रिंसिपल पे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। कितने डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर हमारे पास हैं, उसके बारे में हम करेंगे अब स्टडी। चलिए, तो जो सबसे पहला हमारे पास थर्मोमीटर आएगा, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, पहले मैं आपको बिल्कुल आसान वाला थर्मोमीटर दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स के प्रकार, कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, तो पहले नाम लिख लीजिएगा ताकि आपको एक जगह पूरा इसको कलेक्ट कर लो नाम को, आपको ताकि नाम याद रहे। फिर हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो 4-5 तरह के थर्मोमीटर ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला थर्मोमीटर क्या है? मरकरी थर्मोमीटर, वही जो हम ऑर्डिनरी डॉक्टर्स यूज करते हैं। मरकरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब हर वो चीज जो टेम्परेचर को नाप रही हो, वो सब क्या है? थर्मोमीटर। पहला क्या है? मरकरी थर्मोमीटर या ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ठीक है, सामान्य थर्मोमीटर। अब चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा थर्मोमीटर कौन सा है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। मैंने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस भी क्या है? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, वो हम इसमें देखेंगे कि कैसे चेंज हो रही है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। फिर हमारा क्या आएगा? थर्मोकपल। क्या आएगा? थर्मोकपल।
कपल नाम सुन के खुश हो गए होंगे, है ना, थर्मोकपल। फिर क्या आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एब्रिविएटेड एज CVGT। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CVGT। और एक और है अंतिम जो हमको पढ़ना है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, एब्रिविएटेड एज CPGT। CPGT is acronym for constant pressure gas thermometer। ये 5 थर्मोमीटर हमको डिटेल में पढ़ने हैं। इनमें से ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रेड वाले इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और थर्मोकपल जो थोड़ी डिटेल में है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, एक एक मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, चीजों को बेसिक से समझो, क्योंकि अगर चीजें बेसिक में दिमाग में नहीं घुसी तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। सपोज दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ पावर प्लांट, देन यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद ऑल द साइकिल्स इन पावर प्लांट, लाइक रैंकाइन साइकिल, लाइक ब्रेटन साइकिल, whatever cycle you have studied, you have to be very familiar with all those cycles, because you have to apply all that cycle practically. Those are not hypothetical cycles, those are real cycles which you have to utilize, on which various turbines, various engines are still working. तो आपको बहुत सारी साइकिल्स दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। देखिए एक बात होती है, मैकेनिकल में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है, पता है आपको? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर लोग डेवलप करते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए सिस्टम फेल हो गया, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा, यही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपने थ्योरी प्रॉपर नहीं पढ़ी कॉलेज टाइम में, अगर आपने गलत सीधा उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया, सॉफ्टवेयर अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप बंद हो जाएगा, यही होगा ना। आपकी एक गलती से सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में। लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है पता है, अगर आप पावर प्लांट में हो, टरबाइन चल रही है, अगर आपने वहां कुछ भी गलती करी, पता लगा फ्रांसिस टरबाइन चल रही है और आपने ऊपर का केसिंग निकाल दिया, क्या होगा, करप्ट नहीं होगा, छोटी मोटी गलती नहीं होगी, सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, क्या होगा, मौत होगी, क्या होगा, मौत होगी। तो कंप्यूटर साइंस में तो बस सॉफ्टवेयर करप्ट होता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर गलती करोगे तो मौतें होती हैं, क्या होती हैं, मौतें। इसलिए ढंग से पढ़ना, दिमाग को बिल्कुल खोल के ओपन, बिल्कुल बेसिक को क्लियर रखना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स। क्या देखा हमने, 5 थर्मोमीटर, ये तो ऑर्डिनरी है जो हम यूज करते हैं। रेजिस्टेंस हमको देखना है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो थर्मोमीटर है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पूरी स्टडी करेंगे। चलिए पहली हेडलाइन डालते हैं, मरकरी थर्मोमीटर या ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए नाम, और हम देखते हैं डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला अपना क्या, मरकरी थर्मोमीटर। ध्यान से समझिए, पहला मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर समझिए। आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं आराम से, डॉक्टर साहब चेयर लगा के यहां आराम से बैठे। आप बोला सर जी, बोले हाँ, बोले मुझे बुखार है, कोरोना नहीं बुखार, बोले मुझे बुखार है, मेरा टेम्परेचर चेक कर लो। डॉक्टर साहब इसीलिए बैठे थे, लॉकडाउन में इसीलिए कमाई हो नहीं रही है, तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपना बैग खोला और थर्मोमीटर निकाला।
डॉक्टर साहब ने अपना बैग खोला और ये थर्मोमीटर निकाला। ठीक है, अब आपको पता होगा ये जो थर्मोमीटर होता है ये एक कांच की बॉडी होती है उसकी, और उसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरा होता है। ध्यान से समझिए, मरकरी भरा होता है। क्लियर है? अब क्या करना है सॉरी, अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरकरी वाले इस थर्मोमीटर को आपके मुंह में इंसर्ट कर दिया। ये तो कहानी है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको जो पॉइंट पकड़ना है वो पकड़िए। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरकरी वाले थर्मोमीटर को आपके मुंह में इंसर्ट कर दिया। अब डॉक्टर साहब को तो पता नहीं था कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। तुझे तो पता ही था कि लेंथ और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को पता कर लो। तो तुमने पता कर लिया क्या, लेंथ और वॉल्यूम। अब लेंथ और वॉल्यूम पता कर लिया, अब उसकी मदद से टेम्परेचर को निकाल लो, तो निकाल भी लोगे। डॉक्टर साहब ने आपके ये थर्मोमीटर आपके मुंह में डाला, इसका लेंथ और वॉल्यूम बढ़ा, लेंथ ऊपर गया मरकरी का, वॉल्यूम ऊपर गया। क्यों? क्योंकि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब लेंथ कितना ऊपर गया, टेम्परेचर मार्क है वहां पे, तो डॉक्टर साहब ने लेंथ ऊपर गई, लेंथ बढ़ी बढ़ी बढ़ी, डॉक्टर साहब ने टेम्परेचर को मार्क कर लिया और तुम्हें बता दिया ओ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है तुम्हें, है ना। तो तुम तो खुश हो गए, बोले मुझे तो पता ही है कि लेंथ और वॉल्यूम क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल भी मुझे पता है, पहले प्रॉपर्टी निकालनी है फिर उसकी मदद से टेम्परेचर निकालना है। सिंपल सी बात है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन मरकरी थर्मोमीटर, इन मरकरी, देखिए एग्जाम की क्वेश्चन ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन मरकरी थर्मोमीटर, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन मरकरी थर्मोमीटर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज, क्या बोलोगे, लेंथ या वॉल्यूम, लेंथ या वॉल्यूम। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है थर्मोमीटर में, लेंथ या वॉल्यूम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके बॉडी का, थर्मोमीटर के अंदर पारे का लेवल बढ़ता जाएगा, मरकरी का लेवल बढ़ता जाएगा, लेंथ भी बढ़ती जाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मरकरी थर्मोमीटर में जो लेंथ है या वॉल्यूम है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के थर्मोमीटर पे। चलिए बस इस लाइन को नोट कर लीजिए, मरकरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ या वॉल्यूम। चलिए अब आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर है, और इसको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल दिमाग खोल के समझिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा थर्मोमीटर है, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या क्या, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम इस बात का पता लगाना चाह रहे हैं, इस बात का प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक वाकई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है या सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, बस थ्योरी है, कोई कल्पना है, कपोल कल्पना है या रियलिटी है। बस ये हमको चेक करना है कि क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो चाहिए देखते हैं। आप क्या करिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए अपने घर पे या YouTube चैनल खोल के देखिएगा और डालिएगा, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट ये मिल जाएंगे। आप क्या करिए, एक वायर लीजिए, एक वायर लीजिए, आपको पता होगा वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इस वायर को आप क्या करिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। तो यहां पे क्या करनी है, एक बैटरी को कनेक्ट करनी है। सिंपल आप वायर लीजिए, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उससे आप क्या करिए, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब इस वायर में क्या करिए, एक बहुत प्यारा सा बल्ब लगा दीजिए, एक बहुत प्यारा सा बल्ब इस तरह से इस वायर में लगा दीजिए। क्लियर?
एक बहुत प्यारा सा बल्ब हमने इस वायर में लगा दिया। हमें क्या पढ़ रहे हैं हम? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर। हमको यह देखना है कि वेदर रेजिस्टेंस इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और नॉट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है या नहीं, यही हमको प्रमाणित करना है, यही हमको देखना है। तो हमने क्या किया, एक तार लिया, उसमें रेजिस्टेंस है लगा हुआ है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। घर की जो सिंपल सी बैटरी होती है, कार की बैटरी या कोई बैटरी से आप कनेक्ट कर दो, और हमने किसमें बल्ब लगा दिया। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। अब देखिए, आप यहां पे खड़े हो जाइए, ध्यान से आप यहां पे खड़े हो जाइए, और आप बल्ब के ऊपर क्या, अब देखिए ये बल्ब क्या है, अभी ये बल्ब ना एकदम नॉर्मल रोशनी में जल रहा है। आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और मान लीजिए कि बल्ब अभी बिल्कुल नॉर्मल रोशनी में जल रहा है। अब आपको यह देखना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता घटता है या नहीं। मतलब रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ तब तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है? सॉरी, चलिए तो आप क्या करिए, इस रेजिस्टेंस पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रखना शुरू करिए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रखना शुरू करिए, और आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो बल्ब है ना, ये और ज्यादा चमकीला हो गया है, मतलब ब्राइटर हो गया है। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये बल्ब और ज्यादा चमकीला हो गया है, मतलब ब्राइटर हो गया है। अब बल्ब की रोशनी तेज कैसे हुई? बल्ब की रोशनी तेज हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस घटा है। क्या है? रेजिस्टेंस घटा है। हमने क्या देखा? कंक्लूजन क्या देखा हमने? ये एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, या कॉलेज वगैरह में कराया गया होगा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सबने कॉलेज में किया होगा। हमने क्या देखा कंक्लूजन? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते हैं, बर्फ रखते हैं, ठंडी चीज इस पर रखते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? बल्ब क्या होता है? ब्राइटर। बल्ब क्या होता है? ब्राइटर, मतलब और ज्यादा चमकीला हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जो है वो घटा है। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? घटा है। क्लियर? अब हमने क्या किया, इस बर्फ का टुकड़ा यहां से हटा दिया, इस बर्फ का टुकड़ा यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। और क्या किया? नीचे एक कैंडल लगा दी, नीचे एक कैंडल लगा दी, नीचे क्या करी? एक कैंडल लगा दी। जब नीचे एक कैंडल लगाया तो हमने इस रेजिस्टेंस को क्या किया? हीट किया। अब जब हम रेजिस्टेंस को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तब हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो बल्ब है ना भैया, ये बल्ब क्या हो गया? डिमर हो गया। बल्ब क्या हो गया? और डिमर हो गया। बल्ब की रोशनी क्या हो गई? कम हो गई। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट। और आई थिंक आपने अगर कॉलेज में किया होगा, अदरवाइज आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जैसे हम इसको रेजिस्टेंस को हीट करते हैं, ये बल्ब क्या होता है? डिमर हो जाता है, इसकी रोशनी क्या होती है? और कम हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या मिला? जैसे हमने टेम्परेचर को घटाया, बल्ब ब्राइटर हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटा होगा। और जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब हीट किया, बल्ब क्या हुआ? पहले से डिमर हो गया, पहले से रोशनी इसकी कम हो गई। इसका मतलब, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, तभी बल्ब की रोशनी क्या हुई है? कम। क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट के फ्लो को क्या करेगा? हिंडर करेगा, करंट को हिंड्रेंस देगा, करंट को रोक देगा। जब करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगी तो बल्ब की रोशनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने टेम्परेचर को घटाया, रेजिस्टेंस घटा, टेम्परेचर को बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा। इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। मतलब इन दोनों से हमको क्या मिला? फ्रॉम conclusion 1 and 2, it is proved that, क्या प्रूफ हुआ भैया? कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, it is proved that electrical resistance is a थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इन दोनों कंक्लूजन से ये बात प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या है? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी।
तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर घटाने के साथ घट रहा है, बढ़ाने के साथ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। दो चीजें हमने देख ली, एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर मर्करी थर्मोमीटर और एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि सर हमने ये तो पता कर लिया कि रेजिस्टेंस एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है और थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले उस प्रॉपर्टी को निकाल लो जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, पहले उस प्रॉपर्टी का पता करो कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, और जब वो प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसकी मदद से क्या निकालना है? टेम्परेचर। क्या निकालना है? टेम्परेचर। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? सिर्फ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसकी मदद से हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। क्लियर है? चलिए, जैसे ही आपने इस पे बर्फ रखा था, जैसे ही आपने इस पे बर्फ रखा था, रेजिस्टेंस क्या हुआ था? घटा था, क्योंकि बल्ब क्या हुआ? ब्राइटर। अब बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली यही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ यहां पे रखने से रेजिस्टेंस घटा, तो आप क्या करो? एक ओम मीटर लगाओ। ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करती है। यहां से ओम मीटर लगाओ और रेजिस्टेंस नाप लो, रेजिस्टेंस नाप लो। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपने मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को नाप लिया ओम मीटर लगा के, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आ गया 0.3 ओम। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आ गया 0.3 ओम, किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे टेक्निकली? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब आपने बर्फ को हटाया, अब आप इसको हीट करना शुरू करें। रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। मैं आया और मैं बोला रुक जाओ। अब आप गर्म करते गए। मैंने बोला भैया रुक जाओ, आप रुक गए। मैंने बोला यहां पे जिस टेम्परेचर तक अब आप आ गए हो, उस टेम्परेचर पे बताओ मुझे रेजिस्टेंस कितना आया। उस टेम्परेचर पे बताओ मुझे रेजिस्टेंस कितना आया। समझिए बात को। 0 पे आपने निकाल लिया। अब आप इसको हीट करते गए। मैं आपसे बोला रुकिए, आप यहां पे आके रुक गए। मैंने बोला अब जो टेम्परेचर आप अचीव किए हो, यहीं पे मुझे रेजिस्टेंस बताओ कितना आया। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। ये T कौन सा टेम्परेचर है? जहां पे आप रुके हो। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री जो अपन नाप लिया था 0 डिग्री पे, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये आप निकाल चुके हो 0 डिग्री पे, ओम मीटर से आप नाप चुके हो। ये रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, ये भी आपको ओम मीटर बता देगा कि ये रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, 1 कांस्टेंट है अल्फा एक कांस्टेंट होता है जो मटेरियल की, जो वायर की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा कितना होता है। और ये जो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, ये कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस है? सबसे ध्यान से ये समझिए, डेल्टा T जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस है? ये वो टेम्परेचर डिफरेंस है जब आप 0 पे आपने नापा जितना रेजिस्टेंस आया, फिर आप हीट करते गए, जहां पे आप रुक गए किसी भी टेम्परेचर T पे, तो उस टेम्परेचर T और 0 का डिफरेंस क्या है? डेल्टा T। क्या है? डेल्टा T। समझ आया? चलिए, तो हम क्या करेंगे? ये आपको ओम मीटर बता देगा, ये कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू मेटल कंडक्टर पे डिपेंड करती है, मटेरियल की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। ये वैल्यू मैं आपको भी बताता हूं कितनी होती है, ये फिक्स होती है जनरली। और ये डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस 0 का और माइनस जहां पे आप गए हो वहां तक का डिफरेंस, तो वो वाला टेम्परेचर आप आराम से निकाल लोगे। 0 पे आपने निकाल ही लिया है। अब मान लीजिए आप किसी टेम्परेचर तक गए हो, तो वो डिफरेंस माइनस 0 का डिफरेंस, आप वो टेम्परेचर आराम से निकाल सकते हो। अब ये देखिए, ये जो अल्फा होता है, ये RT क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। ये डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच का? 0 और एनी टेम्परेचर T।
के बीच का डिफरेंस, और यही टी आपको निकालना है। 0 पे आपको पता है टी आप आराम से निकाल लोगे, ठीक। और ये अल्फा क्या है, ध्यान से समझिए। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर या थर्मो कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या थर्मो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या थर्मो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में पूछते हैं अल्फा की जो जनरल वैल्यू होती है ज्यादातर मटेरियल के लिए, क्योंकि अल्फा एक प्रॉपर्टी है, ये फिक्स होती है मटेरियल की, तो अल्फा की जो जनरल वैल्यू होती है वो होती है 0.00366 ओम पर डिग्री सेल्सियस, 0.00366 ओम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर पे आप जा रहे हो, आपको रेजिस्टेंस कौन बता देगा, ओम मीटर, तो यहां से आप उसकी वैल्यू लिख लोगे। 0 डिग्री पे भी आपको कौन बता देगा, ओम मीटर। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा टी मतलब कोई भी टेम्परेचर टी जहां तक आप गए हो -0 डिग्री, तो यहां से आप टेम्परेचर आराम से निकाल लोगे। तो हमने क्या किया, हमने पहले उस प्रॉपर्टी को निकाला जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, अर्थात रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस की मदद से हमने टेम्परेचर यहां पे निकाल लिया। क्लियर है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है इसी टाइप का, उसको भी कई लोग बोलते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा टी का होल स्क्वायर। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी कई बार लोग लिख देते हैं, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा टी का होल स्क्वायर। ये टी भी क्या है, टेम्परेचर, ये बीटा क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का इतना ज्यादा यूज होता ही नहीं है, हम जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं अपना रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो जो हमारे जनरल फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो ये रहा हमारा क्या, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। जो भी डाउट आपसे हो कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। मैकेनिकल को दोस्त बना के पढ़िए, मैकेनिकल को अपना मोहब्बत बना के पढ़िए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैकेनिकल को लोड लेके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर है, लोड लेके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मजे करके पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, मैं रिवाइज करता हूं और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्मोमीटर की तरफ। क्लियर है, चलिए। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्मोमीटर है ना, उसका नाम क्या है, थर्मोकपल। क्या है, थर्मोकपल। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अगर कोई पूछ देगा कि इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज, तो क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। इन, नोट लिख लीजिए, नोट इसी के बारे में एक नोट। इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में टेम्परेचर के साथ कौन चेंज हो रहा था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो इस नोट को नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अपने आगे के थर्मोमीटर की तरफ। चलिए, तो भैया जो नेक्स्ट थर्मोमीटर है उसे बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल नेक्स्ट है हमारा थर्मोकपल, ठीक है, थर्मोकपल। अब ये जो थर्मोकपल है ये किस पे काम करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले लिख लीजिएगा, वर्क्स ऑन, थर्मोकपल वर्क्स ऑन सीबेक इफेक्ट,
ये सीबेक इफेक्ट आपने 12th में या बीटेक में पढ़ा होगा। सीबेक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नोट कर लीजिए कि थर्मोकपल जो है वो सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, ये होता क्या है पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए आप क्या करिए, आप दो वायर ले लीजिए, दो आप वायर ले लीजिए, दो तार ले लीजिए, दो तार आपके पास है, दोनों तारों को दोनों एंड से जोड़ दीजिए, दोनों तारों को दोनों एंड से जोड़ दीजिए। क्लियर है। मान लीजिए ये जो तार है ये कोई ऐसे ही एल्यूमिनियम का है या किसी भी चीज का, मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, और मान लीजिए जो ऊपर वाला तार है रेड वाला ये कॉपर का है। आप कोई भी दो मेटल ले सकते हो, कोई भी, कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल से समझाया है। और आप इन दोनों तारों के एंड को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों तारों के एंड को ज्वाइन कर दीजिए, और यहां पे कहीं भी एक लगा दीजिए इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने की डिवाइस जिसका नाम होता है गैल्वानोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वानोमीटर। दो तार को लिया, दोनों तारों को एंड टू एंड जोड़ दिया और बीच में क्या लगा दिया, एक गैल्वानोमीटर जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेगा। क्लियर है। अब सीबेक इफेक्ट क्या कहता है सुनिए। सीबेक इफेक्ट ये कहता है कि अगर दो अलग अलग मेटल के वायर या दो अलग अलग मेटल ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड, और ये दोनों एंड अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन कर लें, ठीक है, समझिए बात को, दोनों तारों को हमने एंड से एंड जोड़ दिया और दोनों एंड पे अलग अलग टेम्परेचर दिया। मान लीजिए यहां पे हमने बर्फ रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे और यहां पे हीट करना शुरू कर दिया, इस वाले एंड को कैंडल से हीट करना शुरू कर दिया, तो दोनों एंड क्या हो गए, अलग अलग टेम्परेचर पे हो गए। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कौन रीड करेगा उसको, गैल्वानोमीटर। इन दोनों एंड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों एंड के बीच के टेम्परेचर के डिफरेंस के, इन दोनों एंड के बीच के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा क्या, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। क्लियर। फिर से सुनिए, दो अलग अलग वायर है, दोनों को दो अलग अलग एंड पे हमने जोड़ दिया, एक एंड यहां पे जोड़ दिया दोनों वायर का, एक एंड यहां पे जोड़ दिया, और दोनों एंड को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया। मान लीजिए यहां पे बर्फ रख दिया और यहां पे हमने मोमबत्ती या कैंडल यूज कर लिया इसको इस वाले एंड को हीट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस पूरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस पूरे सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको कौन मापेगा, गैल्वानोमीटर। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों एंड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दोज टू एंड्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप दोनों एंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे, ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा, और जितना कम करते जाएंगे गैल्वानोमीटर की रीडिंग भी उतनी कम आती जाएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो ईएमएफ है ये भी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग ज्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस कम तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग कम। मतलब ईएमएफ भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ भी क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ईएमएफ क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने ईएमएफ को निकाल लिया, अब ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के। ये दो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, तो यहां से हम टेम्परेचर आराम से निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है। क्लियर है, क्लियर। चलिए तो हम देख लेते हैं सीबेक इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। तो लिखिए सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में सेंटेंस पूछ लेते हैं और ये बोलते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट है, तो आपको लगाना है सीबेक इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है समझिए। सीबेक कहते हैं कि इफ टू
dissimilar metals, if two dissimilar metals, ध्यान रहे दोनों मेटल डिसिमिलर है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, एक आयरन है एक एल्यूमिनियम है, कोई भी दो डिसिमिलर मेटल, if two dissimilar metals are joined end to end, are joined end to end to form two different junctions, to form two different junctions, ठीक है, and if these two junctions are maintained, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन का मतलब प्रॉपर समझाता हूं. If these two junctions are maintained at different temperatures, if these two junctions are maintained at different temperatures, देखिए if two dissimilar metals are joined end to end, हमने क्या किया, दो dissimilar metal है, कॉपर अलग है एल्यूमिनियम अलग है, दोनों को end to end join कर दिया, to form two different junctions, और हमने दो junctions बना दिए, and if these two junctions are maintained at different temperatures, और हमने दोनों junctions का temperature different कर दिया, if these two junctions are maintained at different temperatures, then an EMF or voltage is induced, एक EMF या वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस होगा, कहां पे, इस सर्किट में, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शंस. देन एन EMF और वोल्टेज इज इंड्यूस्ड एंड दिस EMF or voltage will be directly proportional to the temperature difference between two junctions. This EMF or voltage will be directly proportional to the temperature difference between two junctions. तो ये है थर्मोकपल का सिद्धांत. अब आप बताइए इस थर्मोकपल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हुई है. मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो ईएमएफ या वोल्टेज चेंज होता जा रहा है. टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा गैल्वानोमीटर उतना ज्यादा रीड करेगा, जितना कम होगा उतना कम रीड करेगा. तो ईएमएफ या वोल्टेज टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ या वोल्टेज एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. किसमें, थर्मोकपल में. क्लियर. तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन थर्मोकपल ईएमएफ या वोल्टेज इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, समझ आया. तो मजे करिए और आराम से पढ़ाई करिए. बोलिए राधे राधे. राधे माँ का नाम लो. राधे माँ का जब नाम लोगे ना तो दिमाग में एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही फीलिंग आएगी, और जब अलग फीलिंग आएगी ना तो पढ़ाई का मजा भी अलग आएगा. ठीक है, तो इसलिए बोलिए राधे राधे. ये खत्म हो गया. समझ आया, नहीं समझ आया तो कमेंट का इतना बड़ा बॉक्स खुला हुआ है, टाइप करो और कमेंट करो. आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल. चलिए नेक्स्ट नोट करिए. तो भैया थोड़ा टाइम दो पढ़ाई को, मैडम से थोड़ी छुट्टी लो, बोलो कि फोन करने का मेरे पास समय नहीं है और थोड़ी पढ़ाई करना स्टार्ट करो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्मोमीटर है फोर्थ टाइप. तीन देख लिया ना, मरकरी, रेजिस्टेंस और थर्मोकपल. चौथा क्या है,
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। मैं सीधा यहां पे एक्रोनिम लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पूरा इसका फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है या पांचवा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है या कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, ये दोनों आइडियल गैस को यूज करते हैं एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। इन दोनों में थर्मोमेट्रिक फ्लूइड क्या होता है? आइडियल गैस। क्लियर है? तो इन दोनों में आइडियल गैस यूज होता है एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। आइडियल गैस यूज होता है एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, इसमें भी और इसमें भी आइडियल गैस यूज होता है एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है? अब अगर आइडियल गैस यूज होता है, अच्छा एक चीज और, आप में से कितने लोगों को पता है कि आइडियल गैस क्या होती है? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है? ये हमारा चैप्टर आएगा जब हम थर्मोडायनेमिक एंड करेंगे लास्ट में, तो हमको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आएगा आइडियल गैस के बारे में। बट मैं आपसे अभी पूछता हूं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है और आइडियल गैस के लिए कंडीशन क्या होती है? नहीं पता? सुनो ध्यान से। देखिए, गैस का काम क्या होता है? गैस का काम क्या होता है? गैस का काम होता है एक्सपैंड करना। गैस का काम क्या होता है? एक्सपैंड करना। अगर आप रूम में डीओ मारते हो तो डीओ क्या होता है? गैस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। वो क्या करता है? रूम में पूरा एक्सपैंड हो जाता है, तभी पूरे रूम को महका देता है। ठीक है? अब हम अगर किसी रूम में गुब्बारा पंक्चर कर दें या ट्यूब पंक्चर कर दें तो गैस निकलेगी और पूरे रूम में बराबर एक्सपैंड हो जाएगी, पूरे रूम में पूरी तरह से स्कैटर हो जाएगी। तो गैस का काम क्या होता है? एक्सपैंड करना। तो आइडियल गैस का काम क्या होता है? खुल के एक्सपैंड करना। अगर आप कोई क्रिकेटर हो, आप ये सोचते हो कि मैं हर मैच में 91 मारूं, तो अगर कोई आइडियल क्रिकेटर होगा, आइडियल क्रिकेटर, इसका मतलब हर मैच में 95, 100 मारेगा, है ना? तो अगर गैस क्या चाहती है? गैस चाहती है मैं एक्सपैंड हूं, तो जो आइडियल है वो क्या चाहेगा? मैं खुल के एक्सपैंड करूं, मतलब मेरे ऊपर जिंदगी में कभी कोई प्रेशर ना हो, मैं बिल्कुल खुल के एक्सपैंड करूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ का पॉइंट बता रहा हूं। टेक्निकल मैं आपको तब बताऊंगा जब हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो जब आइडियल गैस चाहती है कि मैं बिल्कुल खुल के एक्सपैंड करूं, तो जिंदगी में अगर आपको भी खुल के एक्सपैंड करना है, अगर आपको उड़ना है, खुल के एक्सपैंड करना है, तो ये आप कब कर सकते हो? कब कर सकते हो? जब आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर ना हो, जब आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। अब आप पता लगा आज पढ़ाई कर रहे हो, आज आपने कॉपी खोला, रात में पढ़ने के लिए बैठे, रात में आपने सोचा कि मैं 12 बजे टेबल लैंप जलाऊं, खूब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं, मुझे आईएएस गेट या एसएससी जेई फोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है? अब आपने क्या किया? पढ़ाई करने बैठ गए। अब उधर से फोन आ गया मैडम का, फोन करके बोल रही है अरे जल्दी शादी कर लो, नहीं पापा और कोई लड़का देख रहे हैं। तो क्या करोगे? पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। जो उड़ना चाह रहे थे खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ गया। जब जिंदगी में प्रेशर आ जाता है ना, तो सारी उड़ान खत्म हो जाती है। ठीक है? तो उड़ नहीं पाओगे। तो अगर जिंदगी में फ्री होकर एक्सपैंड करना है आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस भी चाहती है फ्री होकर एक्सपैंड करो, ये कब कर पाएगी? जब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो पहली बात, कोई भी गैस दुनिया में आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? जब उसमें कोई प्रेशर ना हो, मतलब उसके मॉलिक्यूल के बीच का प्रेशर क्या हो? जीरो, क्लोज टू जीरो। पहली कंडीशन। कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? कोई भी गैस, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा है। कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? जब उसके बीच का प्रेशर क्या हो? क्लोज टू जीरो, मतलब लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर पे, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और दूसरी चीज, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? बताइए, टेम्परेचर ज्यादा या कम? आपको उड़ना है, आप उड़ना चाहते हो, बिंदास एक्सपैंड करना चाहते हो, आप सोचते हो पूरी दुनिया नाप लूं, तो जेब में पैसा रहेगा तब नापोगे कि फ्री में नापोगे? जेब में खाने को पैसा नहीं, दुनिया नापने चलो, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना। तो जेब में खूब पैसा रहेगा, जब गर्मी रहेगी ना, टेम्परेचर रहेगा, जेब में पैसा रहेगा, तब आप उड़ सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से बता रहा हूं, टेक्निकल नहीं बता रहा हूं। टेक्निकल मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइडियल गैस। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी गैस आइडियल गैस तब बन सकती है जब उसके ऊपर प्रेशर ना हो, ताकि खुल के एक्सपैंड करे, मतलब प्रेशर बहुत कम हो।
एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशन और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो आपके पास खूब पैसा है तो खूब उड़ सकते हो। तो टेम्परेचर क्या है? वेरी हाई। अगर ये दो कंडीशन है, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर, इस कंडीशन पे कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। क्लियर है? चलिए, हमारा टॉपिक आइडियल गैस नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है? आइडियल गैस थर्मोमीटर, मतलब सीवीजीटी और सीपीजीटी, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। चलिए, अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आइडियल गैस पे डिपेंड करता है, मतलब आइडियल गैस इसमें क्या होता है? थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। अब क्या होगा, जब आइडियल गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है, आइडियल गैस से ही चलता है, तो हम आइडियल गैस की इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको पता होगा, फॉर आइडियल गैस की दुनिया में एक ही इक्वेशन है, क्या? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। क्लियर? अच्छा, आप में से बचपन से लोगों ने पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। अभी मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूं तो आप में से 90% लोग हिल जाओगे, इसी में से बता नहीं पाओगे। पीवी इक्वल टू एमआरटी में मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एम क्या है? मास ऑफ आइडियल गैस। आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। दो तरह के गैस कांस्टेंट होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक यूनिवर्सल। ये कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का मतलब हर गैस का कैरेक्टर अलग अलग होता है। दुनिया में हर इंसान का कैरेक्टर अलग अलग है, हर लिक्विड का कैरेक्टर अलग अलग है, हर गैस का कैरेक्टर अलग अलग है, तो इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मतलब ये हर गैस के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हर गैस का कैरेक्टर, किसी भी गैस का कैरेक्टर बदला तो उसके लिए ये बदल गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सबके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है और सबका कैरेक्टर अलग अलग होता है, इसलिए हर गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है? चलिए, अब T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। वो भी कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये कौन सा टेम्परेचर है? केल्विन में। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा ना, जो भी चीजें आप लिखते हो उसके बेस में जाओ, उसके बेसिक में जाओ। एम क्या है? मास ऑफ आइडियल गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और पी क्या है? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रेशर तो बहुत सारे होते हैं, प्रेशर तो बहुत सारे होते हैं। गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, निगेटिव प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर है ये? कौन सा प्रेशर है? बताओ, कौन सा प्रेशर है? बहुत पढ़े हो ना इक्वेशन पी इक्वल टू एमआरटी। बताइए कौन सा प्रेशर है ये? गेज है, निगेटिव है, वैक्यूम है, एब्सोल्यूट है, एनवायरमेंटल है, एटमॉस्फेरिक है। कौन सा प्रेशर है? इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर रहिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। हम देख रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। हमको पता है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आइडियल गैस को यूज कर रहा है तो हमने आइडियल गैस की इक्वेशन लगा दी, पीवी इक्वल टू एमआरटी। क्लियर? अब देखिए, अगर हमने कोई एक आइडियल गैस ले लिया, कोई भी एक गैस ले लिया, मान लीजिए एयर ले लिया सॉरी, मान लीजिए हमने एयर ले लिया। अब एयर के लिए आर की वैल्यू तो फिक्स हो गई, एयर के लिए आर की वैल्यू तो फिक्स हो गई। कितनी होती है? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर? मास भी फिक्स हो गया। अगर हमने एक बार गैस डाल दिया थर्मोमीटर में, मान लीजिए एयर डाल दिया, तो उसका मास फिक्स हो गया और ये गैस कांस्टेंट भी फिक्स हो गया। अब इसने क्या बोला? कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब यहां पे क्या है? वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। अब अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, एम, आर और वी तीनों कांस्टेंट हो गए, तो बचा क्या? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर। तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है? आप बोलोगे प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कहां पे? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में। क्लियर है? चलिए,
अब ऐसे हम देख लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एम आर तो पहले से कांस्टेंट है, वॉल्यूम अब कांस्टेंट हो गया, तो ले देके बचा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ है, मतलब प्रेशर क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कहां? सीवीजीटी में। ठीक है, अब आते हैं सीपीजीटी, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। यहां पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है? और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां भी क्या यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस। क्लियर? अब क्या देखना है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, आपको पता है इसमें भी आइडियल गैस यूज होती है। तो लिख लो इक्वेशन, कौन सी, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। क्या लिखेगा, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। दुनिया की अकेली इक्वेशन है जो आइडियल गैस के लिए बनी है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आपने लिख लिया। अब लिख लिया पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब एक बात बताइए, आपने थर्मोमीटर में एक बार गैस लाके डाल दी तो क्या उसका मास दोबारा चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, आधा किलो डाली तो आधा किलो ही रहेगा। तो चलिए, मास तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस तूने ली है। तो तुमने एक बार कोई गैस ले ली, आर की वैल्यू फिक्स हो गई। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये कैसा थर्मोमीटर है, कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो ले देके बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो लिखोगे इन कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर वॉल्यूम इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपको पता चल गया कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में क्या है, वॉल्यूम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या, वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या, प्रेशर। दोनों क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, मरकरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ और वॉल्यूम। ठीक है, थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ या वोल्टेज। तो हमने सारे थर्मोमीटर एक एक करके देख लिए। क्लियर है? अब मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप। अब हमारे थर्मोमीटर खत्म हो गए, अब हमारा बस एक और टॉपिक बचा है इस वाले चैप्टर में, बेसिक में, जिसका नाम है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल जो आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक टॉपिक हमारा बचा है टेम्परेचर स्केल। एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको टेम्परेचर स्केल कराऊंगा अगले लेक्चर में, और हम साथ साथ सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, 20, 25, 26 जो भी पूछे गए, सारे मेन क्वेश्चन हम कर लेंगे। एक चीज ध्यान दे लीजिए, एक चीज पे ध्यान रखिएगा, नोट लिखिए, नोट। हमने क्या बात करी, आइडियल गैस थर्मोमीटर की, आइडियल गैस थर्मोमीटर की। अब एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, आइडियल गैस जो थर्मोमीटर होता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर मतलब एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें हम आइडियल गैस यूज करते हैं, जैसे सीपीजीटी, जैसे सीवीजीटी। आइडियल गैस थर्मोमीटर इज, आइडियल गैस थर्मोमीटर इज independent of material of construction. Ideal gas thermometer is independent of material of construction. मतलब आइडियल गैस का जो थर्मोमीटर होता है, आपने दो थर्मोमीटर ले लिए, एक ये थर्मोमीटर, एक ये थर्मोमीटर, और आपने दोनों में आइडियल गैस भर दिया। ठीक है, इसमें भी आइडियल गैस है और इसमें भी आइडियल गैस है। मान लीजिए ये सिरेमिक का बना है इसके ऊपर का कवर, और मान लीजिए ये कांच का बना है इसके ऊपर का कवर। ये सिरेमिक का है और ये कांच का बना है। दोनों थर्मोमीटर जब आप पानी में डालोगे, जैसे मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है और उस पानी में आपने दोनों थर्मोमीटर को एक साथ डाल दिया,
तो दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस का जो थर्मोमीटर है वो मटेरियल के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल किस चीज का मटेरियल बना है इस पर डिपेंड नहीं करता। यह है आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो आइडियल है, आइडियल गैस है, इसलिए वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सो आइडियल गैस थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर thermometric principle, thermometric property and all types of thermometers. क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने देखा है कि मैग्नेटिज्म कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमने बात करी थी मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म की हमने बात करी थी, हमने देखा था मैग्नेटिज्म की कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट की पकड़ने की शक्ति, मैग्नेट की क्षमता, मैग्नेटिज्म कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था गैस के बर्नर वाला, ठीक है। अब समझिए, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताता हूं। अगर आप कभी किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे, अगर आप जाएंगे कभी इंडस्ट्री में, तो आप देखेंगे जहां पे फोर्जिंग होती है, जहां पे रोलिंग होती है, या जहां पे शीट मेटल के ऑपरेशंस होते हैं, फोर्जिंग वगैरह होती है, वहां पे क्या करते हैं हम, जब हम किसी, जब मान लीजिए हमको रोलिंग करनी है, कोई बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, मान लीजिए 25, 30, 40 मीटर लंबी स्लैब है या 20 मीटर लंबी स्लैब है, उसकी हमको रोलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर लंबी स्लैब है, उसकी हमको रोलिंग करनी है। तो जब स्लैब जो होता है वो ठंडा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, क्रेन से मैग्नेट को गिराते हैं और उस स्लैब को चिपका लेते हैं और चिपका के उठा के ले जाते हैं, दूसरी जगह रख देते हैं। जब वो ठंडा होता है हम उसको मैग्नेट से चिपकाते हैं, क्रेन से उठाते हैं और ले जाके दूसरी जगह रख देते हैं। लेकिन जब उस स्लैब को हम फैक्ट्री से गर्म कर लेते हैं, हमारे पास फर्नेस है, हम उससे अगर उस स्लैब को गर्म कर लेते हैं, अब वो स्लैब क्या हो गया, हॉट हो गया। हमको मान लीजिए उसकी हॉट रोलिंग करनी है, हमने स्लैब को गर्म कर दिया। अब गर्म कर दिया, अब वो स्लैब गर्म है, अब हमको वहां से उठा के फिर यहां लाना है। तो इस बार हम चुंबक यूज नहीं करते, इस बार हम ऐसा नहीं करते जैसे हमने पहले क्या किया था, मैग्नेट से चिपका के यहां से वहां ले गए, लेकिन अब वो गर्म है, अब हम उसको मैग्नेट से नहीं चिपका सकते। क्यों? क्योंकि वो जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि मैग्नेटिज्म एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। खुदा न खास्ता उन्होंने कहीं चुंबक लगा के गर्म स्लैब को उठा लिया और क्रेन उठा के ला रही है गर्म स्लैब को चुंबक से, नीचे कोई खड़ा है, मैग्नेटिज्म एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। स्लैब गर्म है, मैग्नेट पकड़ा हुआ है, गर्मी की वजह से मैग्नेट ने क्या किया, स्लैब को छोड़ दिया, और जो नीचे खड़ा है वो क्या होगा, वो मेल्ट होके खत्म हो जाएगा। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई जो नीचे खड़े थे। इसीलिए हम कभी भी गर्म स्लैब को मैग्नेट से नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स को पता है कि मैग्नेटिज्म इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पूरा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमीटर्स का बेसिक। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन का, जो होगा टेम्परेचर स्केल, और साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बने रहिए होमवर्क कोचिंग के साथ। थैंक यू सो मच।